जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय
प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज सुबह के सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा करेंगे रामचंद्र पुरी कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का खंडना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो आप में से कितने जन हैं जिनकी कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा निंदा हुई है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन हैं जिनकी कभी निंदा ही नहीं हुई है? मैं भी हाथ नहीं ऊपर करता। बहुत निंदा होती है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अर्थात बहुत बड़ी लंबी कथा है ये, लेकिन जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित अंत्यलीला के 8वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे दोहराइए। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भयात लौकिकाहारतः स्वं यो भिक्षान्नं समकोचयत। तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने रामचंद्रपुरी के भय से अपना जो अन्न था यानी प्रसाद वो कम कर दिया, खाना कम कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतनी निंदा की जो हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा अवतार है
उनको वंदना करते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनकी ब्रह्मा शिव आदि भी आराधना करते हैं। फिर अवधूत चंद्र नित्यानंद प्रभु को वंदना करते हैं। फिर अद्वैताचार्य श्रीवास और भगवान के सभी भक्त जो नीलाचल में उनकी लीलाओं में सम्मिलित थे उनको वंदना करते हैं। तो ऐसे जब समय बीत रहा था, चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण कलयुग में सभी जीवात्माओं को सिखाने के लिए कि कैसे भक्ति करनी है, अपनी आचारी भक्ति सिखायु मुँह सबारे, अपने आचार से भगवान सिखाते हैं। क्योंकि जब आए द्वापर युग में कृष्ण के रूप में, उन्होंने तो बस, वो तो लातों के भूत थे, बातों से मानने वाले थे नहीं, तो भगवान ने सबको सुदर्शन चक्र के द्वारा सभी जो असुर थे उनको मार डाला। लेकिन कलयुग में इतने असुर हैं, सभी असुर हमारे हृदय में हैं, तो कितने जनों को मारते? अगर भगवान आकर मारते बैठेंगे तो पूरा कलयुग का पॉपुलेशन जो भी है 800 करोड़ से वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सभी राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए भगवान राक्षसियों लोगों को नहीं मारते, राक्षसी प्रवृत्ति को निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? अपने खुद के आचरण से हमें सिखाकर। तो ऐसे समय बीतते जा रहा था, जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए हम सबके उद्धार के लिए, 24 साल तक वो गृहस्थ रहे, अगले 24 साल वो सन्यासी के रूप में रहे। उसमें पहले 6 साल तो उनका आवागमन आना जाना रहा, 2 साल दक्षिण भारत की यात्रा में, फिर वृंदावन, नवद्वीप इत्यादि। तो अंतिम 18 साल वो जगन्नाथपुरी में ही रहे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उसी समय ये रामचंद्रपुरी नाम के एक सन्यासी वहाँ आए। तो रामचंद्रपुरी ये कौन थे? जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे। ये चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी, और ये काफ़ी सीनियर डिवोटी थे, वरिष्ठ भक्त थे और सन्यासी भी थे। लेकिन इनका बड़ा एक अवगुण था कि वो बहुत निंदा करते थे, हर किसी की निंदा करते थे। तो ये निंदा करना हर किसी का स्वभाव है, क्योंकि मूलतः सभी जीवात्मा भगवान की निंदा करके गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत में इस संसार में आते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जो द्वेष है ये एक सिक्का है, जैसे हमारा सिक्का होता है जिसमें हेड एंड टेल होता है, क्या कहते हैं उसकी हिंदी में, जो भी कहते हैं आप जानते हैं, छापा काटा तो मराठी में कहते हैं, हिंदी में कुछ तो कहते होंगे उसको, तो हेड एंड टेल है। तो उसी तरह से जो द्वेष है इसके 2 भाग है, अटैचमेंट एंड एवर्जन, आसक्ति और घृणा। तो ये जो घृणा है हम देख सकते हैं इनके हृदय में कितनी है। तो ये घृणा जब होती है तो व्यक्ति निंदा करेगा दूसरों की। जितना हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है उतना हम निंदा करेंगे, दूसरों के दोष देखेंगे और उनकी निंदा करेंगे, ये स्वाभाविक है। और जितना कृष्ण प्रेम से भर जाता है व्यक्ति भक्त, उतना वो निंदा नहीं करेगा। जो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं शुद्ध भक्त का लक्षण, निंदादि शून्यम हृदम इप्सितया संगलब्ध्या, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्य निंदादि शून्यम हृदम इप्सितया संगलब्ध्या। कि ऐसे जो महान उत्तम अधिकारी, भक्तों के 3 स्तर होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी द्वेष से भरे रहते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, भक्तों के दोष देखते रहते हैं, उनको ताने मारते रहते हैं, उनकी टांग खींचते रहते हैं, ये सब चलता है कनिष्ठ अधिकारियों में। जितना वो कनिष्ठ है, कनिष्ठ में भी स्तर रहते हैं, कनिष्ठ कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ, उत्तम कनिष्ठ, फिर कनिष्ठ मध्यम, मध्यम मध्यम, उत्तम मध्यम, फिर कनिष्ठ उत्तम, मध्यम उत्तम, उत्तम उत्तम। तो ये, और इसमें और भी ग्रेडेशंस है, परम पूज्य जय गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं। तो जो जितना अधम है, कनिष्ठ है, भक्ताधम बोला है, भक्तों में अधम सबसे नीचे, लेकिन है भक्त। कच्चा आम है, कच्चा आम का भी कुछ थोड़ा सा गुण होता है, उसका हम पिकल्स बना सकते हैं। पके आम का कभी पिकल्स नहीं बनाते, कच्चे आम का पिकल्स होता है, उसका आचार बनता है। अर्थात ये कनिष्ठ अधिकारी का आचार बहुत खतरनाक होता है लेकिन उसकी तुलना की गई है आम से जिसका आचार बनता है। तो ये भी आचार करते करते, भक्ति करते करते आगे बढ़ेगा ज़रूर। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो निंदा के ऊपर यानी द्वेष के ऊपर कार्य नहीं करते, वो प्रचार में लगे रहते हैं। एक मध्यम अधिकारी होता है जो प्रचार के लिए पात्र होता है। उत्तम अधिकारी तो सर्वोत्तम है प्रचार करने के लिए, लेकिन वो अपने नम्रता में सोचते हैं कि मैं कहाँ, मैं तो एक अभक्त हूँ, सभी भक्त हैं, मैं ही एक अभक्त हूँ। तो इसलिए वो भी मध्यम अधिकारी के स्तर पे जब आएंगे तभी वो प्रचार कर पाएंगे। तो उत्तम अधिकारी की जो गुणगान है उसमें बताया है कि निंदादि शून्यम, दूसरों की निंदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। जिसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा है उसको कुछ दोष दिखते ही नहीं। वो कहते हैं कि कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, उसमें कहते हैं कि विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते, जिसके ऊपर यत कारुण्य कटाक्ष वैभवताम श्री गौरम,
कि चैतन्य महाप्रभु का कारुण्य कटाक्ष जिसके ऊपर गिर गया, जिस भक्त के ऊपर, वो जो शुद्ध भक्त बन गया, उसको विश्वम पूर्ण सुखायते, ये सुखालयम बन जाता है। भगवगीता में भगवान कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय से भरा है, दुख से भरा हुआ है। किसके लिए? जितना द्वेष भरा हुआ है हमारे हृदय में, जितना भगवान से, गुरु से, भक्तों से नफरत है और अन्यों से नफरत है जो भगवान के ही पुत्र हैं, तो उतना हमें ये दुखालय महसूस होगा। लेकिन जितना भक्ति में प्रगति करता है उतना सुखालय महसूस होता है। विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रा दिश्च कीटायते, वो कह रहे हैं यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कि विश्व पूर्ण सुख से भर जाता है। तो इसलिए उनको सब जगह सुखी सुख दिखता है, तो दोष दिखते ही नहीं उनको। मराठी में कहते हैं आनंदे आनंद गड़े, जिकड़े तिकड़े चोही कड़े, सब आनंद ही आनंद दिख रहा है उनको। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो हरिनाम बहुत ध्यान से लेते हैं, अपराध किए बिना, अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, जो ऐसे लेते हैं तो उनके लिए सब जगह पे आनंद ही आनंद दिखता है, दोष कुछ भी नहीं दिखते। दोष रहते हैं, उनको दिखते नहीं। तो ये चैतन्य शिला प्रभुपाद को हम देख सकते हैं। जो पाश्चात्य जगत में गए तो जो प्रवचन होता था शाम के प्रोग्राम के लिए वगैरह, 3-4 लोग आते थे, तो प्रभुपाद इतना गुणगान करते थे कि 3-4 लोग आए हैं, हाँ, और वो हरिनाम लिए, उनको प्रसाद में बहुत रुचि है, प्रसाद भर भर के ले रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनके गुण ही देखे, उनके अवगुण नहीं देखे। प्रभुपाद ही एक व्यक्ति थे जो हर किसी हिप्पी को, जो गए गुजरे थे एक तरीके से, जो शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे और बहुत सारे गंदे कार्य करते थे, पाप भी करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि ये तो सब भक्ति में इतनी रुचि है, हरिनाम ले रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, वो दोष नहीं देखते। अदोषदर्शी, हम दोषदर्शी होते हैं, हम सबको दोष देखते हैं, इसमें ये दोष, इसलिए तो हम जब भी करते हैं तो क्यों उंगली बताते हैं कि बाहर रखिए। जो हम बीड़ बैग रहते हैं या जब करते हैं, ये उंगली क्यों नहीं स्पर्श कर सकते? सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तो ये भी एक 5 जो हमारे हाथ के एक 5 उंगली है, उसमें से इसको क्यों नहीं? क्योंकि इससे हम दूसरों के दोष दिखाते हैं, ये ना ये ऐसा है, वो ना वो वैसा है, ये ऐसा वो वैसा, ऐसे करते सब में दोष देखते हैं। हम दोषदर्शी है, शुद्ध भक्त अदोषदर्शी होते हैं, उनको सभी में सब अच्छे गुण ही दिखते हैं। तो ये रामचंद्रपुरी का ये बड़ी समस्या थी। तो ये भी कथा की तरफ भी मोड़ते हम। तो उनके जब जैसे ही आए तो उनके ही गुरु भाई परमानंद पुरी, जो कृष्ण लीला में उद्धव है, वो चैतन्य लीला में परमानंद पुरी के रूप में एक सन्यासी है, वो भी माधवेंद्र पुरी के ही शिष्य है। तो वो बड़े प्रेम से उनका स्वागत करते हैं, भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो परमानंद पुरी कैला चरण वंदन, पुरी गोसाई कैला तारे दृढ़ आलिंगन। तो अभी एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को, अपने गुरु भाई को, तो उन्होंने उनको वंदना की, उनके चरणों में वंदना किया। तो ये रामचंद्रपुरी उनसे भी सीनियर है, तो उन्होंने उनको उठा लिया और दृढ़ आलिंगन किया। ये एक वैष्णव एटिकेट है कि जो जूनियर भक्त हैं सीनियर भक्तों को झुककर प्रणाम करेंगे। वो हो सकता है प्रभु है तो वो उनको पंचांग प्रणाम करेंगे, सन्यासी है तो उनको अष्टांग प्रणाम करेंगे, और जो सीनियर डिवोटी है उनको उठा के आलिंगन करते हैं। ये भागवतम में और चैतन्य चरितामृत में हम काफ़ी बार दिखाई देता है। तो महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, आलिंगन करिते हो कैला कृष्ण स्मृति। तो जैसे महाप्रभु ने देखा कि मेरे गुरु भाई आए हैं, तो उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उनको नमस्कार दंडवत प्रणाम किया। तो ये दंडवत, डंडे के समान गिरना, ये अष्टांग प्रणाम के लिए लागू होता है। प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं, हम भक्तों को फ़ोन पे बोलते रहते दंडवत प्रणाम प्रभु, लेकिन दंडवत नहीं है वो। दंडवत यानी डंडे जैसा गिरना होता है। गिरते तो है ही नहीं हम फ़ोन पे, नहीं तो फ़ोन भी गिर जाएगा, लेकिन बोलते तो है, बोलना चाहिए, लेकिन पंचांग प्रणाम, प्रणाम प्रभु, ये एकांग प्रणाम है। फिर पंचांग प्रणाम होता है, 2 हाथ 2 पाँव 1 सर मन और वाचा, ये 5 अंगों से जब बनता है तो उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। और अष्टांग प्रणाम यानी पूरा जो लेट के, जिसमें छाती जांग वगैरह वो सब स्पर्श होता है, और उसमें बुद्धि भी आता है। जब बुद्धि से स्मरण करके, बुद्धि युक्त होकर जब पूरा शरणागत होता है, उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। तो दंडवत प्रणाम यानी पूरी तरह से दंडे के समान, ऐसे। तो दंडा कभी ऐसे झुक के प्रणाम नहीं करता, पंचांग प्रणाम, वो ऐसा पूरा अष्टांग प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं। तो महाप्रभु ने उनको दंडवत प्रणाम किया और इन्होंने उनको आलिंगन किया, क्योंकि ये छोटे हैं, उनके गुरु भाई के ये शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। हालांकि कृष्ण है स्वयं, ये रामचंद्रपुरी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बड़े अपराधी हैं। जो अपराधी होते हैं उनको कृष्ण को पहचानने में तकलीफ होती है, नहीं कर पाएंगे वो। तो चैतन्य महाप्रभु को जैसे उन्होंने आलिंगन किया, तो तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण हुआ, क्योंकि भगवान स्वयं ही है
भगवान कृष्ण ही उनके आलिंगन में, तो उनको कृष्ण का स्मरण हुआ। तीन जने इष्ट गोष्ठी कैला का तक्षण, जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। ये तीनों की इष्ट गोष्ठी हुई। इष्ट गोष्ठी यानी भगवत भक्ति कथा की चर्चा होना। और उस समय जगदानंद पंडित ने ये रामचंद्रपुरी को निमंत्रण किया कि आइए आप हमारे प्रसाद लीजिए, हमारे पास आके लीजिए प्रसाद करके। तो आमंत्रण निमंत्रण, एक व्यक्ति को बुलाते तो आमंत्रण कहते हैं, तो निमंत्रण यानी वो अन्यों को भी लेके आ सकता है। जगन्नाथेर प्रसादानीला भिक्षार लागिया, यथेष्ट भिक्षा करीला तेहो निंदार लागिया। तो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथपुरी में लीला हो रही है, तो इन्होंने बहुत सारा प्रसाद लाया जगदानंद पंडित ने, और खूब मात्रा में, बहुत मात्रा में उन्होंने बांटा। रामचंद्रपुरी ने बहुत अच्छे से खाया उसको। और अभी वो जगदानंद पंडित में दोष देखना चाहते हैं। देखिए क्या बुद्धि है, जिसने खिलाया जैसे ही पेट भर के खाया, अभी पहला उनका विचार है इसमें दोष देखना है। भिक्षा करी कहे पूरी सुन जगदानंदा, अवशेष प्रसाद तुम्हें करह भक्षण। भिक्षा तो ले लिया उन्होंने, अच्छे से खाया। बोले हे जगदानंद, अभी जो ये बचा है प्रसाद जगन्नाथ का, तुम ग्रहण करो उसको। आग्रह करिया तारे बसी खाओ आइल, आपने आग्रह करी परिवेशन कैला। और बहुत आग्रह से आओ, बैठो बैठो ले लो, और खुद ही सर्विंग करने लगे। देखो कितना बड़प्पन दिखा रहे, सीनियर होके सर्विस करे, लेकिन मूड बहुत गंदा है, दोष देखना है उनको। तो अभी सर्विंग करते जा रहे हैं, सर्विंग और लो और लो, अरे जगन्नाथ का महाप्रसाद है, ऐसे कम नहीं लेना चाहिए, ले लो ले लो। हाँ, और सीनियर डिवोटी जब सर्विंग करते हैं, एटिकेट है कि सीनियर डिवोटी ने सर्विंग करना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय प्रेम से भरा होता है। उनको महाप्रसाद की लीला, महाप्रसाद की महिमा पता होती है, तो इसलिए सीनियर डिवोटी ने सर्विंग करना चाहिए। और उनकी इंद्रिय भी संयमित रहते हैं, तो इसलिए वो ऐसा नहीं सोचेंगे अरे इनको बांट रहा हूँ, मेरे लिए क्या बचेगा बाद में, तो ऐसा नहीं वो सोचते। उनको पता है भगवान देंगे। तो लेकिन यहाँ ये सीनियर डिवोटी होने के बावजूद भी इनमें बड़ा दोष है निंदा करने का। तो ये जानबूझकर उनको बहुत परोस रहे। आपने आग्रह करी परिवेशन कैला, अपने ही आग्रह से उन्होंने उनको सर्विंग किया। आग्रह करिया पुनः पुनः खाओ आइला, आचमा न कैले निंदा करी तेला गिला। बहुत आग्रह करके बहुत खिलाया उनको, और जैसे ही उन्होंने हाथ धोकर आ गए, प्रसाद लेकर हाथ धोकर आ गए, तो इन्होंने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। सुनी चैतन्य गणे करे बहुत भक्षण, सत्य से ही वाक्य साक्षात देखी लो एखन। मैंने ऐसा सुना था बहुत जगह से, बहुत जनों से, कि चैतन्य महाप्रभु के जो सब अनुयायी होते हैं ना, बहुत खाते हैं, अत्याहारी है सबके सब। तो ये तो मैंने सुना था, अभी देख रहा हूँ सत्य है ये, सही में कितना खाया इसने, साक्षात देखी लो एखन। मैंने अपने आंखों से देखा है कितना खाया इसने, ये जगदानंद पंडित ने। ये जगदानंद पंडित सत्यभामा है कृष्ण लीला में, तो यहाँ आए वो, तो उनको सोचिए सत्यभामा को, वो वहाँ होती, सत्यभामा को अगर कोई बोलता अगर अत्याहारी है उसकी तो लेकिन यहाँ नम्र भक्त है, तो वो जगदानंद पंडित है वो। सन्यासी रे एत खाया करे धर्मनाश, वैरागी हैया एत खाय वैरागी र नहीं भास। ये सन्यासी होकर इतना खाता है, धर्म का नाश कर दिया। सन्यासियों को इंद्र संयमित होना चाहिए, इंद्रिय, और कम खाना चाहिए, अल्प थोड़ा सा है ना, अल्प मितभाषी, वो तो मिताहारी कहते हैं उसको, मिताहारी, कम खाने वाला। तो ऐसा सन्यासी होना चाहिए। और ये कितना खा रहा है, धर्म का नाश कर रहा है वैरागी के। तो ये वैरागी का सिर्फ आभास है, दिखने में वैरागी है, असलियत में वैरागी नहीं है। सोचिए आपको अगर कोई बोले ऐसे, कितना बुरा लगेगा। तो ये हम सबको देखना है। चैतन्य महाप्रभु की भी निंदा करने वाले ये, अभी भक्तों की बारी है, आगे जाके महाप्रभु की और अपने गुरु की भी निंदा करेंगे। हरि गुरु वैष्णव तीनों की निंदा, देखिए कितना जबरदस्त व्यक्ति है, अर्थात इसके कारण उनका पतन भी हो जाएगा। तो भगवान ये सहन नहीं करते। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि कितना निंदा हो सकती है। भगवान भी आते हैं इस संसार में, उनकी भी निंदा होती है। कृष्ण स्वयं, उनके ऊपर सेमंतक जो मणि था उसके चोरी का आरोप लगाया गया था। तो भगवान को 28 दिन वो गुफा में जाके, द्वारका से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे पोरबंदर की तरफ, वो आज भी गुफा है, जाम्बवान जिस गुफा में रहते थे, उनको उस गुफा में जाना पड़ा। 28 दिन उनके साथ लड़ना पड़ा जाम्बवान के साथ। उनकी हड्डी पसली एक करने के बाद जाम्बवान को समझा इतना शक्ति तो किसी मानव में हो ही नहीं सकता, ये हो ना हो मेरे प्रभु रामचंद्र ही है। तो जैसे ही उन्होंने समझ लिया, तो भगवान कृष्ण ने उनको रामचंद्र के रूप में दर्शन दे दिया। फिर वो बड़े प्रसन्न हुए, सेमंतक मणि भी दिया और अपनी पुत्री जाम्बवती को भी अर्पण किया। तो हम देख सकते भगवान कृष्ण के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया था, या चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी निंदा होगी। तो निंदा हम सबकी होगी,
तो इसलिए हमें भक्ति में पोषित होकर बहुत शक्तिशाली बनना है। तो जितना भी निंदा करे लोग, उससे कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात उसमें यह देखना चाहिए कुछ है कि हमारे लेने लायक, कुछ हमारा दोष है और कोई दिखा रहा है तो उसको ज़रूर स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, कि जो एक निंदक है वो आपका पड़ोसी होना चाहिए। क्या होगा, बहुत लाभ होगा आपको, क्योंकि वो जाके बहुत बार बिना किसी कारण के आपको वो निंदा करेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी सही भी हो। जैसे समझिए मैं किसी बड़े कॉलेज प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, 1000-2000 लड़के लड़की आ रहे, तो जा रहा हूँ और मेरा निंदक है कोई, तो मैं निकला मंदिर से बाहर और मेरा निंदक कहता है अरे देखो मुँह काला करके जा रहा है ये। बोले मुँह काला करके, मुँह काला करके तो नहीं, तो स्नान करके तिलक लगा के जा रहा था। तो फिर अगर मैं वापस जाता हूँ और आईने में देखता हूँ तो अरे मेरे गाल पे कुछ काला लगा है, इस कोयले को मैंने लगाया था किसी कारण से, हाथ लगाया था वो इधर लग गया तो वो हो गया है। तो फिर अच्छा हुआ ये निंदक ने मुझे मदद की। अगर मैं जाता हूँ प्रवचन दे रहा था 1-2 हज़ार लड़के लड़कियों को, वो सब देखते थे ये प्रभु ने कही तो मुंह काला करके आया है तो मैं बच गया। वो पूरा मेरा प्रवचन सुनने के बजाय मेरे गाल को ही देखते रहते थे और सोचते रहते थे क्या क्या इन्होंने गड़बड़ किया है, कहाँ जाके मुंह काला किया है। तो बच गए वो। तो इसलिए निंदक को भी हमें सराहना करनी चाहिए। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनके 64 मठ थे इंडिया में और कुछ एक आध दूसरा बर्मा में वगैरह। तो वो उनका एक निंदक था, एक गौड़िया मठ जब भी जाते थे तो प्रचार के लिए वहाँ से बाहर निकलते थे, तो जैसे जाते थे उधर ही आश्रम के वो मठ के बाजू में ही इनका भी घर था। तो तुरंत भक्ति सिद्धांत ठाकुर को वो ताने देने लगते थे, गालियाँ देते थे, देखो जा रहा है, कितना गर्वित है, ये है वो है, बहुत निंदा करते थे। तो भक्ति ठाकुर बिल्कुल ये नहीं होते थे और शिष्यों को बड़ा क्रोध आता था, ये क्या है, इसकी तो क्या करें हम, गुरु महाराज तो जा रहे हैं, उनके साथ ही जाना पड़ेगा। तो कैसे तो वो भी सहन कर लेते, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे कुछ महीने साल बीत गए। तो एक बार जब गौड़िया मठ में गए थे भक्ति ठाकुर, तो वहाँ शिष्य बोले गुरु महाराज खुश खबर। बोले क्या है? वो जो आपका निंदक था ना पड़ोसी, वो मर गया, हरि बोल। क्या क्या हुआ? बोले वो मर गया गुरु महाराज, वो मर गया, खुश खबर। सही में वो मर गया? हाँ गुरु महाराज वो मर गया। ये इतने आनंद से बता रहे थे। तो जैसे भक्ति ठाकुर को ये कंफर्म हो गया कि मर ही गया, तो इतना रोने लग गए ऐसा रोने लग गए। तो अरे बोले गुरु महाराज क्या रो क्यों रहे आप, वो आपका निंदक था, वो मर गया, खुश खबर है वो। बोले नहीं, वो मेरा हितैषी था। हाँ, उसके कारण मुझे समझ में आता था कि मैं कहाँ कहाँ अपने आप को सुधारूं। तो अभी वो मेरा हितैषी चला गया, अभी मैं कैसे सुधरूंगा जीवन में। तो देखिए कितना कृष्ण भावना भावित है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि उसके कारण वो इतना निंदक को वो बिल्कुल तनिक भी हर्षित नहीं हुए। उन्होंने शोक ही मनाया कि वो बहुत बुरा लगा कि मेरा हितैषी चला गया। क्योंकि ऐसे कृष्ण भावना भावित है, इसलिए तो प्रभुपाद को उन्होंने शिष्य के रूप में इतना शक्ति प्रदान किया कि प्रभुपाद पूरे संसार भर में वो भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके। तो ऐसे हमें कृष्ण भावना भावित बनना है, लेकिन बनते बनते जब तक नहीं बन रहे तब तक बहुत निंदा सहन करनी पड़ेगी ही। हर किसी को निंदा सहन करनी ही पड़ेगी। तो हम ये सोच सकते हैं कि मैंने भगवान की बहुत निंदा की, इस संसार में आया, हर जीवन में इंद्रिय भोग करते करते दूसरों की निंदा करता बैठा, इस जीवन में निंदा की, अभी भक्त बनने के बाद भी निंदा कर रहा हूँ अन्य भक्तों की, तो इसका तो प्रतिफल तो आएगा ही। तो इसलिए चलो सहन कर लेते हैं। तो इस भावना से सहन करना चाहिए। यही तो स्वभाव तार आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खाओ या। तो ये रामचंद्रपुरी का स्वभाव ही था। पहले वो अन्यों को बहुत खिलाते थे, जितना चाहिए उससे भी अधिक खिलाते रहते थे, और बाद में उनकी वो निंदा करते थे। तो बाद में वो बताते हैं कि इनका स्वभाव, अभी तो भक्तों की निंदा की कर रहे हैं ये, पूर्व में क्या हुआ था, कुछ साल पूर्व वो बताएं कि रामचंद्रपुरी जब माधवेंद्रपुरी उनके गुरु महाराज इस संसार को छोड़ के जा रहे थे, अंतिम दिनों में उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो बेड के ऊपर लेटे रहते थे, उनको उठने को होता नहीं था। तो उस समय ये एक श्लोक जो श्रीमती राधा रानी के द्वारा रचित है, उस श्लोक को माधवेंद्रपुरी बार बार उसी को पुकारते रहते थे, उसी को बोलते रहते थे। अयि दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वदवलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोमि हम। तो ये राधा रानी के द्वारा रचित श्लोक है। कहते हैं कि संसार में 3 ही लोग इसका अर्थ जानते हैं। एक तो स्वयं राधा रानी जिन्होंने ये बताया, दूसरे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, जो राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं,
तो वो तो जरूर जानेंगे। और एकमात्र तीसरे व्यक्ति है माधवेंद्र पुरी, जिनको ये श्लोक का अर्थ पता था। तो इसमें श्रीमती राधा रानी कहती हैं, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, अई दीन दयाद्र नाथ है, ये दीनों के नाथ है कृष्ण। मथुरा नाथ, अभी तो आप मथुरा के नाथ बन गए, अभी वहाँ के सिटी पर्सन हो गए, आप सिटी के ही हो गए। अभी वहाँ तो बहुत सुंदरियाँ हैं, हम तो गांव की लड़कियाँ, हमारा तो इतना सौंदर्य इतना नहीं। आप तो अभी शहर की लड़कियों के वो बहुत सुंदर है, तो आप उधर ही रहेंगे, अभी आप आने का तो नामो निशान नहीं। अई दीन दयाद्र मथुरा नाथ कदावलोक्य से, कब मैं आपको देख पाऊंगी। हृदयम तोदवलोक कातरम, मैं आपकी प्राप्ति न करने के कारण दयित भ्राम्यति, मैं बहुत ही करुणावश आपको पुकार रही हूँ। किम करो मी हम, मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। तो राधा रानी का बहुत उच्च भाव है ये, महाभाव में, महाभाव स्वरूपणी श्री राधा ठाकुरानी। तो वो भाव में वो पुकार रही थी, और उसी श्लोक को माधवेंद्रपुरी भी अंतिम दिनों में गा रहे थे। तो जब ये रामचंद्रपुरी आए, ये सुनकर कि मेरे गुरु महाराज बीमार हैं, लेटे हुए हैं, मिलने के लिए आए, तो जैसे उन्होंने ये श्लोक को सुना, बोले गुरु महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, मथुरा नाथ, अरे वो जो कृष्ण है ना, वो जो परम सत्य जो है, वो तो निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, उसके ऊपर आप ध्यान लगाइए, ये क्या मथुरानाथ बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो शिष्य है, गुरु के वचनों के अनुसार जीवन चलाना चाहिए, आदर देना चाहिए। गुरु को ही दोष देखकर, गुरु में दोष देखकर बता रहे, और ये दोष है ही नहीं, क्योंकि परम सत्य के 3 स्वरूप है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मन, भगवान के शरीर से, वैकुंठ जगत से निकलने वाला जो प्रकाश है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसके ऊपर परमात्मा है, भगवान हर किसी कण कण में है, हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। और इसके परे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो वो साक्षात सर्वोच्च वो भगवान का साक्षात्कार है। और वो माधवेंद्रपुरी को हो रहा था, भगवान के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति उनको गलत बता रहा है, उपदेश दे रहा है, वो भी गुरु को। तो गुरु अपराध भी उन्होंने पहले ही किया था। तो ये देखकर माधवेंद्रपुरी इतने क्रोधित हुए, मूर्ख, तू मेरे सामने, मेरे नज़र से सामने से हट जा, तुझे देखकर अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो पता नहीं मेरी क्या गति होगी, अधोगति हो जाएगी। जो हम कहते हैं ना, गति अच्छी हो इस व्यक्ति की, जिनका प्रयाण हो गया, मृत्यु हो गई, तो मेरी अधोगति हो जाएगी, तो चल जा, यहाँ से हट जा। तो गुरु ने उनको त्याग दिया। तो जिसको गुरु ने त्याग दिया गया हो, क्योंकि गुरु कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं गुरु के माध्यम से ही। हम में वो शक्ति, शुद्धता है ही नहीं जिसके द्वारा भगवान हमें स्वीकार करेंगे। हम में उतनी शुद्धता है नहीं, उतना प्रेम है नहीं, लेकिन गुरु बहुत करुणा वाले होते हैं। हम में बहुत सारे अवगुण दोष होने के बावजूद भी हमें वो स्वीकार करते हैं, प्रचार में मदद करेगा, आगे जाके सुधरेगा। जैसे माता पिता होते हैं, वैसे गुरु का बड़ा प्रेम भरा दिल रहता है, तो वो स्वीकार करते हैं। लेकिन गुरु ने त्याग दिया हमें, तो बस फिर और कुछ भी, यस्य अप्रसादात न गति कुतो अपि, अगर गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हुई या गुरु की कृपा चली गई, तो बस उसकी तो अधोगति ही हो जाएगी। तो वो हुई ज़रूर। इसके विपरीत वो दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं। वही माधवेंद्रपुरी के दूसरे एक शिष्य रहे ईश्वरपुरी। तो उन्होंने देखा कि मेरे गुरु महाराज की बहुत ही स्थिति खराब है शरीर की, वो उठ नहीं सकते इत्यादि, उधर ही बिस्तर में ही वो मलमूत्र विसर्जन करते थे। तो मेरे गुरु महाराज दयालु हैं, मुझे सेवा का अवसर दे रहे। सन्यासी थे स्वयं, सोचिए, सन्यासी होकर अपने गुरु की वो सेवा कर रहे। वो मलमूत्र इत्यादि सब साफ करते थे, गुरु के शरीर को पोछा जो होता है गीले कपड़े से साफ करते थे, उनके बिस्तर के ऊपर का जो चद्दर है वो निकालते थे, नया चद्दर डालते थे, और उनको थोड़ा कुछ खिलाते थे, और स्वयं उनके बाजू में कृष्ण कथा करते थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, हरिनाम का जप करते थे। इतना प्रसन्न हुए माधवेंद्रपुरी, बहुत ही प्रसन्न हुए, और फिर उनको वो आशीर्वाद भी दिए। इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कृष्ण तोमार हौक प्रेम धन, तुष्ट हैया पूरी तारे कैला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तोमार हौक प्रेम धन। बहुत ही प्रसन्न हुए कि शिष्य हो तो ऐसा। तो ये गुरु प्रेमी, गुरु सेवी, ऐसा ये शिष्य है। गुरु द्रोही भी होते हैं, गुरु त्यागी भी होते हैं, गुरु से द्रोह करने वाले, गुरु को त्यागने वाले, ऐसे शिष्यों के अलग अलग प्रकार बताए गए। तो सर्वोत्कृष्ट शिष्य वो है जो गुरु प्रेमी है और गुरु सेवी है, और ऐसे शिष्य रहे ईश्वरपुरी। और उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ अपने गुरु से, उन्होंने आलिंगन भी किया। गुरु अगर आलिंगन करे तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जैसे श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज
वो पूर्व आश्रम में गृहस्थ थे, लेकिन बाद में प्रभुपाद के कृपा से उनको जयपुर में संन्यास दिया गया। 1.5 साल वो गृहस्थ रहे, बाद में उनको संन्यास दिया गया। तो सन्यासी के रूप में जगह जगह जाके प्रचार कर रहे थे। तो एक बार अहमदाबाद से जा रहे थे चेन्नई या किधर दक्षिण भारत में, तो वो ब्रेक जर्नी था। तो मुंबई सेंट्रल या किधर, तो उधर उनको ब्रेक जर्नी में कुछ घंटों का गैप था, दूसरा ट्रेन बाद में था। लेकिन वो जुहू मंदिर जा ही नहीं रहते इस्कॉन के। तो प्रभुपाद को किसी शिष्य ने बताया कि प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज उधर हैं मुंबई प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो आ नहीं रहे मंदिर। बोले क्यों? प्रभुपाद ने पूछा। बोले उनकी पहली वाली पत्नी, पहले आश्रम की माद्री देवी, वो तो इधर ही जुहू मंदिर में है। तो सन्यासी को अपनी पहली जो पत्नी थी गृहस्थ आश्रम में, उनका देखना नहीं होता, उनके साथ उनको देखना भी नहीं होता। तो फिर इसलिए वो सन्यासी नियम का पालन करते हुए वो नहीं आ रहे। प्रभुपाद कहे उनको बुलाओ, उनको बोलो मैं बुला रहा हूँ, आ जाए तुरंत। तो फिर जैसे प्रभुपाद का आदेश मिला तो वो तुरंत आ गए जुहू मंदिर। डायरेक्टली प्रभुपाद के क्वार्टर जो जुहू में है वहाँ चले गए और प्रभुपाद को देखते तुरंत अष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही उठे, प्रभुपाद कुछ कार्य कर रहे थे डेस्क के उधर से, तो प्रभुपाद ने रोक दिया। डेस्क के उधर से वो उठ के वहाँ आए और तुरंत उनको आलिंगन किया। कहे कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, जाओ प्रचार करो। तो उनको प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रचार प्रसार कार्य से, और उनको आलिंगन दिए। वो ये उनका सौभाग्य था, क्योंकि इतना जी जान से वो प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनको आलिंगन किया और बोले जाओ, आशीर्वाद दिया पूरा संसार भर में तुम प्रचार प्रसार करो। तो इस्कॉन के काफ़ी सक्सेसफुल यशस्वी ऐसे वो प्रचारक रहे हमारे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो ये सौभाग्य हमारे ईश्वरपुरी को प्राप्त हुआ और उनको कहा कि कृष्ण प्रेम धन तुम्हें प्राप्त हो। कृष्ण प्रेम धन क्या, कृष्ण ही उनको प्राप्त हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो उनके शिष्य बने। तो गुरु की जो सेवा करता है उनको शिष्य प्राप्त, उनको गुरु कृष्ण प्राप्त होते। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इस गीत में कि हे गुरु महाराज, कृष्ण आपके हैं और न तो आपके हैं, आप कृष्ण दूसरों को देने में समर्थ हैं। पैसे वाला बहुत हो सकता है, करोड़पति, लेकिन हो सकता है एक कौड़ी भी न दे दूसरों को। तो दिलदार भी होना चाहिए, उदार दिल होना चाहिए। तो गुरु न तो कृष्ण को अपना धन मानते हैं, लेकिन कृष्ण को पूरे संसार भर में बांटते हैं। तो जो शिष्य गुरु से कृष्ण प्रेम की भीख मांगेगा उसको जरूर कृष्ण प्रदान करते हैं ऐसे गुरु। सही है ते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी है ल सर्वनिंदा कर। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, विरोधाभास, कि क्योंकि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ ईश्वरपुरी को, वो प्रेम के सागर बन गए। ईश्वरपुरी प्रेम के सागर बन गए। और रामचंद्रपुरी हैल सर्वनिंदा कर, गुरु का उन्होंने क्रोध स्वीकार किया, क्योंकि गुरु को निंदा किया उन्होंने, तो सर्वनिंदा कर, सबकी निंदा करते बैठे। मद अनुग्रह, अभी ये इसका कंक्लूजन है जो बताया ये 3 जनों के बारे में, रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी। तो इसका कंक्लूजन बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। महद अनुग्रह निग्रहेर साक्षी दुई जने, ए दुई द्वारे शिखाईला जग जने। तो महद अनुग्रह निग्रहेर, महद अनुग्रह, महान भक्तों की, जब हम महद सेवा कहते हैं ना, तो ऐसे महद अनुग्रह, महान शुद्ध भक्तों का अगर किसी को आशीर्वाद प्राप्त हो, या महद निग्रह, हाँ, उनका शाप प्राप्त हो, इसके 2 साक्षी है। महद अनुग्रह के साक्षी है श्रीपाद ईश्वरपुरी, और महद निग्रह के साक्षी है ये रामचंद्रपुरी, जिन्होंने गुरु का द्रोह किया। तो ये दोनों के द्वारा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने पूरे संसार को सिखाया कि कैसे शिष्य होना चाहिए और कैसे शिष्य नहीं होना चाहिए। तो हमें आदर्श शिष्य होने के लिए श्री ईश्वरपुरी के पाद चिन्हों पे चलना चाहिए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार। तो अब ये कथा आगे बढ़ती रहती है, ये पूर्व का इतिहास है वो बताया गया। फिर आगे बताते हैं, जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोक पढ़िते हो कैला अंतर्धान। ये मैंने पहले से बता दिया, आई दीन दयाद्र नाथ, ये वो श्लोक गाते थे। और उनके बारे में बताया है कि जो गोलोक वृंदावन धाम में वो कल्पतरु है, वो कल्पतरु जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले इस संसार में प्रकट हुए, वो महान माधवेंद्रपुरी के रूप में। फिर आगे वो कथा जारी रखते हैं। रामचंद्रपुरी ऐछे रहिला नीला चले, विरक्त स्वभाव का भू रहे कौन स्थले। तो रामचंद्रपुरी ऐसे रहते जा रहे थे, ये जगन्नाथपुरी में आए थे, भक्तों की निंदा कर रहे थे और दिन बीतते जा रहे थे। सन्यासी थे तो ऊपरी रूप से तो विरक्त थे,
किसी संसार की चीज़ों के प्रति उनको आकर्षण नहीं था और एक एकांत स्थान में रहते थे। तो देखिए ये सब जो ऊपर के गुण हैं ये कुछ भी काम मायने नहीं रखते। भक्ति इसमें ये वैराग्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, होना चाहिए कितना जितना गुरु ने बताया उसके अनुसार चलने के लिए। अगर गुरु कहते हैं कि तुम ये झोपड़ी में रह रहे हो, झोपड़ी को छोड़ो ये बंगले में रहो, जो 10 करोड़ का 50 करोड़ का बंगला है इसमें रहो, तो वैराग्य यह है कि झोपड़ी को छोड़ के वो बंगले में रहे। और आप बंगले में रह रहे हैं और गुरु कहते हैं कि ये बंगले को छोड़ के वो झोपड़ी में रहो, तो वैराग्य इसमें है कि बंगले को छोड़ के वो झोपड़ी में जाके रहना। तो वैराग्य किसके अनुसार है? गुरु के वचनों को पालन करने के अनुसार, न कि ऐसे ही बहुत कम खाना, वो सब नहीं। तो ये बड़े वैरागी थे, लेकिन क्या लाभ, गए वो पूरा पतन हो गया इनका बाद में जाके, जो हम आगे देखेंगे। तो हमारी ऊपरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं है, अंतर का भाव, कृष्ण भावनामृत, मोर थिंग्स, इंटरनल थिंग्स मैटर देन एक्सटर्नल। अंदर की भावना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं भक्तों को और किसी ने बोला प्रभु जी एक चपाती मिल सकता है क्या, तो आपने जाके चपाती उसके मुंह पे फेंक दिया, ले लो। कितना खाता है, खाइला काल आणि भूईला भार, खाता रहता है और भूई के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ाता जा रहा है ना। तो वो कैसे चपाती खा पाएगा? समझिए वो चपाती उसके गाल को लग के उसके प्लेट में गिर गई, वो हाथ लगा पाएगा क्या वो प्लेट को, वो चपाती को? उतना कितना बुरा लगेगा। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा तो कर रहा है, ये चपाती दे रहा है उसको मांगने के बाद, लेकिन ऐसे थोड़े ना चपाती देना होता है, उसको प्रेम से देना होता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछना होता है अंत में कि कुछ लेंगे क्या आप प्रभु जी, ये पूछना चाहिए प्रभु जी कुछ लीजिए, नहीं ऐसे कि कुछ लेंगे क्या, लेंगे क्या नहीं बोलना है, कुछ लीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। ये सब एटिकेट है, एकदम फाइन एटिकेट्स है, फाइनर एटिकेट्स। जितना भक्ति में प्रगति होता है तब इतना ही होता है जितना हम फाइन से फाइनर एकदम एटिकेट्स पालन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे हैं कि वैष्णव एटिकेट जो है, वैष्णव आचार संहिता, ये भक्त के जीवन में ऐसे अलंकार है जिसके कारण भगवान कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, वो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। किस कारण से? ये वैष्णव एटिकेट से। ये वैष्णव एटिकेट और कुछ नहीं है, ये भक्ति है, और भक्ति और कुछ नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। तो हम जो है आत्मा के रूप में कृष्ण के अंश है, और हमारी सभी भक्ति जो है ये श्रीमती राधा रानी की भक्ति का अंश है। तो इसलिए हमारी भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं, न तो हमसे। हम तो उनके हैं ही पुत्र, लेकिन हमारी भक्ति जो राधा रानी का एक अंश है उससे भगवान बहुत आकर्षित होते हैं, और वो भक्ति हमारी प्रदर्शित होती है वैष्णव आचार संहिता के द्वारा। तो इसलिए ये अलंकार ज़रूर पहनने चाहिए। जैसे हम अलंकार पहनेंगे कोई ईयर नोज रिंग वगैरह, तो ईयर रिंग या जो भी पहनेंगे, नेकलेस, तो उसके कारण अच्छा दिखता है व्यक्ति, लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन असली हमारे क्या हैं गहने, वो है आचार संहिता, अच्छे से आचरण करना। तो क्वालिटीज़, भक्तों के गुणों के कारण अन्य लोग उनसे आकर्षित होते हैं। अनिमंत्रण भिक्षा करे नाही का निर्णय, अन्येर भिक्षारस्ति तीर लयन निश्चय। तो कभी भी वो किसी भी जगह पे आ जाते थे भिक्षा लेने के लिए, यानी प्रसाद लेने के लिए, अनइनवाइटेड, अतिथि के रूप में कभी भी आ जाते थे, और फिर खाते थे खुद, उनको तो खिलाएंगे क्योंकि सबसे सीनियर है, उनको तो पहले खिलाना चाहिए, और बाद में जो भी कोई कितने भक्त कितना खा रहे हैं पूरा उसका वो हिसाब किताब रखते थे। इसने कितनी चपाती ली, इसने कितने गुलाब जामुन ली। सोचिए अगर प्रसाद हॉल में आपके कोई अगर ऐसा देखता रहे और बाद में अनाउंसमेंट करे कि ये प्रभु ने 10,000 गुलाब जामुन खाए उसने 50,000 चपातियाँ खाई, तो कितना बुरा लगेगा। अरे पहले तो आप लोगों ने तो खिलाया था और बाद में आप ही हमें ताने मार रहे, ये अच्छा नहीं। प्रभु रा निमंत्रण लागे कौड़ी चारी पण कड़ू कभू काशीश्वर गोविंद खान तीन जन। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अभी फोकस दे रहे कृष्ण कविराज गोस्वामी। क्यों? क्योंकि इनकी भी निंदा होने वाली है, ये रामचंद्रपुरी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही गुरु की निंदा की है, अभी वैष्णवों की निंदा करते जा रहे हैं। अभी अगले वो भगवान एक बचे हैं चैतन्य महाप्रभु, उनकी भी वो निंदा करने ही वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु जो रोज प्रसाद ग्रहण करते थे उसको 320 कौड़ी लगते थे, यानी छोटे छोटे पहले के ज़माने में जैसे सिक्के वगैरह नहीं रहते थे, जो शंख रहते थे छोटे छोटे, तो ऐसे 320 कौड़ी छोटे शंख लगते थे। उनके द्वारा 3 लोगों का प्रसाद होता था, एक तो चैतन्य महाप्रभु और उनके सेवक गोविंद और काशीश्वर, ये दोनों उनके सेवक थे, ये दोनों ईश्वरपुरी के ही शिष्य थे।
काशीश्वर और गोविंद। प्रत्यह प्रभुर भिक्षा इति उति है केह यदि मूल्याने चारिपण निर्णय। तो चैतन्य महाप्रभु कभी इधर कभी उधर प्रसाद लेते थे, अलग अलग भक्तों उनको, क्योंकि सन्यासियों को अपने घर पे बुलाना चाहिए और प्रसाद उनको देना चाहिए, तो उनको बुलाया जाता था। और ये 4 पण, ये जो है 320 कौड़ी का प्रसाद लाया जाता था जगन्नाथ का, और महाप्रभु को खिलाया जाता था। प्रभुर स्थिति रीति भिक्षा शयन प्रयाण रामचंद्र पुरी करे सर्वानुसंधान। देखिए अभी ये आ गए रामचंद्रपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु वो किस तरह से रह रहे हैं, वो क्या क्या नियम पालन कर रहे हैं, कितना प्रसाद खा रहे लंच में, कितना सोते हैं, कैसे हलचल करते हैं, उनका क्या हालचाल है, सब देख रहे। क्यों देख रहे हैं? निंदा करनी है उनको। देखिए कितना गिर सकता है व्यक्ति। प्रभुर यते का गुण स्पर्शिते नारिल छिद्र चाही बोली कहा छिद्र न पाइल। तो भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इतने गुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। हाँ, तो लेकिन वो गुण उन्होंने देख नहीं पाए। जब हम दोष देखना चाहते किसी में तो उसके गुण दिखते नहीं, तो इसलिए ये दोष दृष्टि छोड़नी पड़ेगी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद, उनके 2 ब्रह्मचारी जब झगड़ा करते थे, तो अभी कनिष्ठ अधिकारी होंगे ब्रह्मचारी तो झगड़ा करेंगे वो। तो हम ये भी देखे हैं कि एक ब्रह्मचारी ने दूसरे को जोर से लाफा मारा, उसका गाल लाल लाल हो गया। तो हम थे उस आश्रम में, तो बाद में कुछ ब्रह्मचारी बोले प्रभु ये क्या हो गया, आपका गाल लाल कैसे क्या हो गया। उनको लगा कि गिर गए, क्या हो गया इनको। अभी वो कैसे बताया कि वो दूसरे सीनियर ब्रह्मचारी जो सैफरन ब्रह्मचारी, उन्होंने उनको जोर से लाफा मारा, क्योंकि उनको प्रचार कार्य के लिए जाना था। और ये जूनियर ब्रह्मचारी को बोला चल मेरे साथ तू चल मृदंग बजाने के लिए। तो ये बोले नहीं नहीं मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि ये इतना क्या कहते हैं क्रोधी भक्त, कौन जाना चाहेगा उनके संग, कोई सत्संग नहीं मिलेगा उनका। तो वो जाना नहीं चाहते थे। तो ये बोले ये आएगा कि नहीं तू, जोर से उसको लाफा मार दिया। इनको भक्ति में लाया था उन्होंने प्रचार करके, वो जैसे सोच रहा है कि मेरा ही दास है, उनको जोर से लाफा मारा। बाद में वो आश्रम छोड़ के चले गए। ऐसे व्यक्ति को भगवान रुकने नहीं देंगे, क्योंकि भक्तों की सेवा करने के लिए हम आए हैं मंदिर में, क्या भक्तों की निंदा करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या उचित है वो देखना चाहिए। तो इनको कुछ गुण दिखाई नहीं दे रहे चैतन्य महाप्रभु में, और दोष ही खोज रहे। क्या किस में दोष है, इनके खाने में कितना दोष, इधर किधर दोष, दोष ही दोष देखना चाह रहे। लेकिन दुर्दैव से उनको कुछ दोष भी नहीं दिख रहा है। देखिए कितने सर्वगुण संपन्न है चैतन्य महाप्रभु, ये इतना दोष देखने वाला, इसको दोष नहीं दिख रहे। सन्यासी हैया करे मिष्ठान्न भक्षण, अंततः तो मिल गया, क्योंकि दोष ही खोजना चाह रहा है ना, तो अभी उसके हिसाब से उसको एक दोष मिल गया। सन्यासी हैया करे मिष्ठान्न भक्षण यही भोगे कय यही भोगे होय कैछे इंद्रिय वारण। अरे सन्यासी होकर स्वीट्स खा रहा है, मिठाई खा रहा है। सन्यासी को मिठाई नहीं खाना चाहिए, ये मिठाई के ऊपर अभी जोर दे रहे। मिठाई खा सकते हैं अंत में, अगर पूर्ण जो थाली होती है उसमें एंड में थोड़ा स्वीट लेने के लिए वैदिक रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो प्रसाद लिया है उसको अच्छे से डाइजेशन होता है, थोड़ा स्वीट लेने से, थोड़ा सा लेना चाहिए। तो ये उनके ऊपर वो कह रहे कि अरे इतना अगर स्वीट्स खाएगा कोई, मिठाई खाएगा, तो अपने इंद्रियों को कैसे नियमन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने प्रभु रे देखीते ही अवश्य आई से प्रतिदिने। तो इस तरह की निंदा वो सब लोगों को बताने लगा। अरे देखो ये महाप्रभु वो स्वीट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं, सन्यासी होकर ये अच्छा नहीं है, इतना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए ना इंद्रियों को। दूसरों को बताने लग गए। एक तो है दोष देखना, दूसरा है बताना। बताना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और दोष देख रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमें भक्ति इतना करना चाहिए कि दोष दिखाई ना दे, और दिखता भी है तो उसको बोलना नहीं चाहिए कम से कम। अभी इन्होंने शुरू कर दिया, सबको बताना शुरू कर दिया, और रोज मिलने आते थे चैतन्य महाप्रभु, देखो छोड़ ही नहीं रहे। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई हो सकता है शायद ना, कभी कभी हम बहुत ऊब जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति कितना मेरी निंदा कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। कभी कभी लोग उसको शाप भी देते थे, इसका डैश 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 हो जाए तो इतना दूसरों का शाप नहीं लेना चाहिए। दूसरों को प्रसन्न करके, उनको सम्मान देकर वो हमें भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। सकले सम्मान कोरिते शकति देहनाथ जथा जथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हत। तो अपराध के उल्टा है सम्मान। अपराध क्या, एक ही शब्द में बोला जाए सभी जो अपराध है, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, अपराध का एक ही शब्द में अनुवाद है डिसरिस्पेक्ट,
अनादर। जैसे ये करताल है, समझिए मैं थोड़ा ठीक से नहीं हैंडल किया, मेरे हाथ से गिर गया ज़मीन पे, तो तुरंत उठा के मैं अपने सर पे लगाऊंगा, बलराम जी को कहूँगा माफ़ कर दीजिए, मैं अनजान, मैंने गलती कर दी करके मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मेरे से जो अनादर हो गया करताल का, वो मैं अभी आदर देकर उस अनादर से बाहर निकल रहा हूँ। तो वैष्णव अपराध से बाहर निकलना है तो आदर को देना चाहिए। सकले सम्मान करिते शक्ति, सबको सम्मान देने को जो शक्ति लगती है वो सबसे ज़्यादा शक्ति यही लगती है, सम्मान देने में। जैसे अभी ये है, पता नहीं कितने किलो का है, हो सकता है 5-10 किलो का है, तो इसको उठाने में कुछ एक शक्ति लगती है, लेकिन इसको उठाना ये तो बहुत ज़्यादा होगा, पता नहीं कितना है, 20-30 किलो का हो सकता है ये, तो इसको उठाना यानी बहुत ज़्यादा शक्ति लगेगा। लेकिन इसके बड़े आप समझिए प्रभुपाद का वो जो पूरा वही उठाना है, वो तो और भी पता नहीं 80-100 किलो का होगा, उसको उठाना तो बहुत ही अधिक शक्ति लगेगी। लेकिन संसार में सबसे अधिक शक्ति लगती है सभी को सम्मान देने के लिए। सबसे बड़ा पहलवान वही है जो संसार के सभी लोगों को, सभी जीव जंतुओं को सम्मान दे सके। इसलिए वो कहते हैं सकले सम्मान कोरीते शकति, इसको शक्ति लगती है। देहनाथ जथा जाता, तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे, तब मैं हरिनाम सुख से गा पाऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो बड़ा समस्या हो जाता है जब करते समय। जब करते करते गुरुमणि कहाँ है, गुरुमणि गिर तो नहीं गया, वो जो होता है ना 108 मणि के अलावा एक होता है, अरे वो गिर गया तो मैं गिर जाऊंगा संसार में, भव सागर में, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब वो आता है तो एक माला हो जाती है, अच्छा सुकून मिलता है। तो गुरुमणि कहाँ है, और काउंटर बीड में कितने कम है, कितने ऊपर कितने नीचे है, गुरु कहाँ है उससे कुछ लेना देना नहीं, वो तो ठीक है, गुरुमणि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हरिनाम में कुछ रुचि नहीं है, दुख लग रहा है सबसे बड़ा, क्यों? क्योंकि अनादर दे रहे हैं, दूसरों को अनादर कर रहे हैं, तो इसलिए आदर देने को होना चाहिए। उसके लिए बहुत शक्ति लगती है, वो शक्ति प्राप्त होती है गुरु की कृपा से, इसलिए गुरु से श्रवण करना चाहिए और फिर उसके अनुसार हमें शक्ति मिलेगी। प्रभु गुरु बुद्धि करे न संभ्रम सम्मान, तेहो छिद्र चाहे बोले यही तारा काम। चैतन्य महाप्रभु तो ये मेरे गुरु के समान है, ये सोचकर यही मान देकर उनको हमेशा सम्मान करते थे, उनको दंडवत करते थे और नमस्कार करते थे, कहते थे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। लेकिन ये व्यक्ति तो बस यही की एक ही कार्य था कि कैसे उनमें दोष देखना है महाप्रभु में। यत निंदा करे तहा प्रभु सब जाने, तथापि आदर करे बड़ई संभ्रमे। तो जो भी निंदा कर रहे थे ये दूसरों के सामने महाप्रभु की, ये चैतन्य महाप्रभु के कानों पे आती थी। भक्त बताते थे कि महाप्रभु ये आपके बारे में ऐसे चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। तो महाप्रभु फिर भी सुनते थे उसको, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शन नहीं देते थे, वो आदर ही करते थे। हमारे गुरु महाराज के रूप में है ये रामचंद्रपुरी, इसलिए। तो देखिए हमारी निंदा होती तो हम कितने भड़क जाते, आग बबूला हो जाते हैं, और फिर बहुत शाप तो देते ही हैं और फिर गालियाँ भी देंगे, हो सकता है उसके ऊपर प्रहार भी कर दें। तो जितना हम मिथ्या अहंकार के स्तर पे हैं तो उतना हम क्रोधित हो जाएंगे, उतना हम गलत तरीके से व्यवहार करेंगे। लेकिन जितना मिथ्या अहंकार से मुक्त है उतना व्यक्ति उसको सहन कर पाएगा, उससे प्रभावित नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान कृष्ण है, तो सबसे गुणों से संपन्न है। बता रहे हैं हमें कैसे आदर देना चाहिए। एक दिन प्रातः काले आयला प्रभु घर, पिपीली का देखी कि छू कहे न उत्तर। तो एक दिन सुबह सुबह वो चैतन्य महाप्रभु के घर में आए और देखा कि ज़मीन के ऊपर कुछ चींटियाँ जा रही है, एक के पीछे एक पीछे जा रही हो। तो वो फिर उनको एक कारण मिल गया। वो कहते हैं कि पिछली रात यहाँ इस व्यक्ति ने कुछ तो मिठाई खाई है, शुगर कैंडी खाई है, इसने कुछ तो खाया इधर, स्वीट खाया, तो इसीलिए तो यहाँ इतनी सारी चींटियाँ जा रही ना। चींटियाँ कहाँ आती हैं? जहाँ कुछ मिष्टान्न होता है, मिठाई होती है, वहाँ तो आती है वो। तो ये इसलिए वो है। तो ये सन्यासी है, ये बहुत आसक्त है इंद्रिय तृप्ति से। ऐसे बोलकर वो उड़ गए और वहाँ से चले गए, निंदा की महाप्रभु की और वहाँ से चले गए वो। प्रभु परस्पराय निंदा कैरा छे न श्रवण, एबे साक्षात सुनिले न कल्पित निंदन। अभी तक तो महाप्रभु दूसरों के मुंह से सुन रहे थे कि आपकी निंदा कर रहा है ये दूसरों के सामने, अभी अपने ही कानों से उन्होंने सुन लिया। चैतन्य महाप्रभु के सामने ही उन्होंने महाप्रभु को ऐसे बुरे वचन कहे कि देखो ये सन्यासी कैसे खा रहा है, बहुत इतना कभी खाना होता है क्या, ये ठीक नहीं। शायद इसका एक फ़ोटो भी था, भक्तों ने बहुत अच्छा इसका किया था, पता नहीं है कि नहीं। हाँ ये यहाँ है, अब बाद में देख सकते हैं इसका। ये है नीचे,
रामचंद्रपुरी, और ये चैतन्य महाप्रभु है। तो वो दिखा रहा है अपनी उंगली से, हाँ इतनी सारी चींटियाँ ज़मीन पे क्या कर रही है, हाँ इसने खाया है। ऐसे थोड़ी ना आएगी वो। कितने मज़े से कहा होगा उसने ना। अर्थात हम भी वैसे ही बड़े निंदक हैं, तो हम भी उतने मज़े से बता रहे हैं आपको कि इसने तो खाया है ज़रूर मिठाई, इतनी चींटियाँ कैसे इधर। तो इस तरह से, और ये बोल के वो चलेगा। अभी महाप्रभु ने खुद देखा कि कैसे, सुना कैसे ये निंदा कर रहे। सहज ही पिपीलिका सर्वत्र बेड़ाए, तहाँ ते तर्क उठाया दोष लगाए। तो यहाँ हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी थोड़ी सांत्वना दे रहे। तो चींटियाँ तो सब जगह पे रहती है। अब देखते हैं इंडिया में, हम देखते हैं ना, पता नहीं पाश्चात्य देश में, लेकिन इंडिया में तो हम देखते हैं वो तो टॉयलेट में भी रहती है। इसका मतलब कि कोई भक्त उधर जाके जगन्नाथ का खाजा खा के आया है चुप चुप के। इतना छुपने की ज़रूरत थोड़ी है, हम तो सबके सामने खा सकते हैं, है कि नहीं। या अपना दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा बंद करके खा सकते हैं, टॉयलेट में क्यों जाके खाएंगे, है कि नहीं। लेकिन वहाँ भी चींटियाँ रहती हैं टॉयलेट में। तो वही कह रहे, सहज ही पिपली सर्वत्र बेड़ा है, चींटियाँ तो सब जगह पे रहती है। तहाँ ते तर्क उठाया दोष लगाए, ये उसके ऊपर तर्क उठा के उनको महाप्रभु को दोष दे रहे। सुनी तहा प्रभुर संकोच भय मने, गोविंदे बोलाया कि छू कहे न वचने। तो महाप्रभु के मन में थोड़ा संकोच हुआ, थोड़ा भय हुआ। क्यों? क्योंकि क्या है ना, ऐसे जब एक सन्यासी का जब चरित्र का हनन हो जाता है तो उनके प्रचार में बाधा आ जाती है। अभी महाप्रभु तो शुद्ध है, ऐसा कुछ गलत कार्य कर ही नहीं रहे, लेकिन ये बेवजह ही उनको दोष दिखा रहा है। तो ये ऐसे बोलते जाएंगे, किसी अन्य निष्पाप व्यक्ति ने सुना, वो भी महाप्रभु के प्रति कुछ दोष देखेगा, उसको पता नहीं सत्य क्या है, और वो भी शायद सोचेगा कि ये सन्यासी तो ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति करता है वगैरह। तो इसके कारण प्रचार में बाधा आ जाती है। वो कहते हैं, शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जैसे न लुकाए, सन्यासी र अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा है, जैसे हमारे सफ़ेद धोती कुर्ता है, तो इसके ऊपर किसी का एक स्याही का धब्बा लग गया है, स्याही का एक बिंदु है, तो कोई भी सामने आएगा बोले, ए प्रभु जी ये क्या हुआ। अभी इतना सफ़ेद कुर्ता है वो 2 मीटर का, इतनी लंबी 3-4 मीटर की धोती है, वो छोड़ के वो छोटा सा स्याही का बिंदु दिखता है। तो शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु जैसे न लुका है, एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर जैसे स्याही का धब्बा जैसे छुपता नहीं। सन्यासी र अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, एक सन्यासी का छोटा सा जो लूफोल है, उसके कैरेक्टर में, उसके जीवन में कुछ कमी है थोड़ी, तो उसको सब संसार वाले गाते रहते। वो इतना प्रचार कर रहा है, उसको नहीं बताएंगे, लेकिन एक ही जो थोड़ी सी कमी है उसके बारे में बताएंगे, अरे ये सन्यासी ना, ये तो ऐसा ही है, स्वीट्स खाता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ लांछन देंगे, फिर प्रचार में बाधा आ जाती है उस सन्यासी के। हो सकता है उनके स्वीट लेने के कुछ कारण हैं, डॉक्टर ने बोला है उनको लेने को, या हो सकता है कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं, उसके लिए वो मिठाई उनको मदद कर रही है। वो कारण जाने बिना ही हम ऐसे लांछन देते। जैसे हमारे इस्कॉन के सन्यासी हैं, जब वो कार में वगैरह जाते तो एसी में जाएंगे, तो लोग बोलेंगे आज देखो कैसे सन्यासी है, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री से आए हैं वहाँ कितना कोल्ड रहता है, कितना ठंडी रहता है। तो उनको तो भारत का जो ये गर्मी है, ये बहुत अधिक गर्मी लगता है, जैसे कि जल के मर ही रहे वैसे। जैसे हम अगर वेस्ट में जाएंगे तो हम तो ठंडी के मारे मारे जाएंगे, बोलेंगे लगाओ 10-15 हज़ार स्वेटर मेरे ऊपर, हाँ इतना ठंडी मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है। तो जैसे हमें वहाँ का ठंडी सहन नहीं होता, वैसे उनको यहाँ का गर्मी सहन नहीं होता। तो उनके लिए एसी ये कोई लग्जरी, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये नीड है, ये ज़रूरत है उनके शरीर की, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जन्मे, वहाँ पे पाले पोसे गए। तो अर्थात वो तो तपस्या करते ही हैं, लेकिन ऐसा दोष नहीं देखना चाहिए। हम जस्ट कुछ देख के अपना ही कुछ अनुमान लगा के, क्योंकि कृष्ण प्रेम से भरा नहीं ना हृदय, तो तुरंत कुछ तो लांछन लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अभी गोविंद को बुलाया, गोविंद आओ, आज ही है ते भिक्षा मार यही तनिमय नियम। आज से मेरे भिक्षा का, प्रसाद का क्या नियम है, पिंडा भोगेर एक चौठी 5 गंडार व्यंजन। चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रसाद आधा कर दिया, इनके भय से और संकोच से कि ये इतना निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रचार में बाधा ना आ जाए। महाप्रभु अर्थात अपने आचार्य अपने आचरण से सिखाते हैं कैसे हमें लेना चाहिए। यह वही अधिक आर किछु ना आनीबा, इससे अधिक तुम्हें नहीं लाना है, ठीक है गोविंद, नहीं तो अधिक आनिले आमा एथा ना देखीबा, इससे अधिक लाया ना तो तुम मुझे यहाँ पाओगे नहीं, मैं चला जाऊँगा जगन्नाथपुरी छोड़ के, तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, सब भक्तों को छोड़ के चला जाऊँगा। तो कितना कड़क है चैतन्य महाप्रभु भी। कोई और होता तो बोलता अरे उसकी तो ऐसी की तैसी, वो तो गलत है, सब भक्त जानते हैं कि मैं तो अत्याचार कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन महाप्रभु देखिए अभी अपना प्रसाद आधा कर दिया।
सकल वैष्णव गोविंद कहे यही बात, सभी वैष्णव को गोविंद ने ये बात बता दी। सुनी सब अर माथे आई छे हैल वज्राघात, सबके सर के ऊपर जैसे ना बिजली ही गिर गई। रामचंद्रपुरी के सभाए देय तिरस्कार, सब लोग उसका धिक्कार करने लगे, धिक्कार है इस रामचंद्रपुरी के ऊपर, यही पापिष्ट आसी प्राण लईब समा, अरे ये पापी ना हम सब की तो जान ही ले लेगा। और उनकी जान ही है चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु को अभी इतना अत्याचार किया जा रहा है ये रामचंद्रपुरी के द्वारा, तो ये भक्त बड़े क्रोधित हैं। सही दिन एक विप्र कैला निमंत्रण, एक चौठी भात 5 गंडार व्यंजन, तो एक विप्र ने बुलाया तो उनको बताया गया कि अभी इतना ही लाना है आपको महाप्रभु के लिए प्रसाद, कि 5 गंडा महाजगन ये वेजिटेबल्स ये सब्जी लाना है, और जो राइस का जो पॉट है अर्धन पॉट उसका 1/4 ही लाना है। एकमात्र गोविंद कैला अंगीकार, माथाए घा मोर मारे विप्र करे हाहाकार, तो उसमें थोड़ा जो बचा था महाप्रभु ने आधा लिया, उसका भी आधा लिया महाप्रभु ने, और आधा बोले गोविंद तुम ले लो। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा कि महाप्रभु ने कितना कम लिया, उसमें से भी आधा लेकर वो गोविंद को दिया, तो वो बड़ा रोने लग गया, अरे हाय 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 कितना कम ले रहे हैं महाप्रभु। और वो भी जानता था कि वो रामचंद्रपुरी के कारण है, तो बड़ा धिक्कार कर रहे थे उनके। सही भात व्यंजन प्रभु अर्धे का खाइला, ये की चुरहिलता हाँ गोविंद पाइला, आधा गोविंद को दे दिया। अर्धाशन करे न प्रभु गोविंद अर्धाशन, सब भक्त गणिता बे छाड़ील भोजन, तो अभी आधा खा रहे महाप्रभु और इतना कम, तो फिर भक्त भी बड़े नाराज हो गए, भक्तों ने भी प्रसाद लेना बंद कर दिया। गोविंद काशीश्वरे प्रभु कैला आज्ञापन, दुहे अन्यत्र मागी कर उदर भरण, तो अभी ये बहुत प्रसाद कम पड़ रहा था क्योंकि महाप्रभु इतना कम ले रहे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं ये दोनों भक्तों को, तो महाप्रभु ने कहा कि आप अन्य कहीं जाके थोड़ा भिक्षा अर्जन करके ले लो। यही रूप महादुखे दीन कत गेला, ऐसे कुछ दिन बीत गए दुख ही दुख में। सुनी रामचंद्रपुरी पाश आइले, अभी रामचंद्रपुरी ने यह सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद कम कर दिया है और सभी भक्तों ने प्रसाद भक्षण करना ही छोड़ दिया है, तो अभी आते, अभी देखिए आने के बाद क्या बोलने वाले। प्रणाम करी प्रभु कैला चरण वंदन, महाप्रभु ने उनके चरणों में वंदना की, उनको प्रणाम किया। प्रभु रे कहे कि चु हास्य वचन, वो प्रभु को चैतन्य महाप्रभु को देख के हंस के क्या कहने लगे, सन्यासी रा धर्म न है इंद्रिय तर्पण, एक सन्यासी का धर्म नहीं है इंद्रिय तर्पण, इंद्रिय भोग करे, ऐसे तैसे करे मात्र उदर भरण, थोड़ा इधर उधर लेके थोड़ा सा खाना होता है। तुम्हारा क्षीण देखी शूनी कर अर्धाशन, मैंने देखा है कि देख रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर थोड़ा ये हो गया, पतला हो गया है, तुमने अपना खाना कम कर दिया है। यही शुष्क वैराग्य न है सन्यासी धर्म, अरे ऐसा शुष्क वैराग्य ड्राई रिनंसिएशन ये भी सन्यासी का धर्म नहीं है। देखिए अभी उल्टे तरफ से भी निंदा कर रहे, ये तुम्हारा शुष्क वैराग्य है, यानी एक तरीके से ढोंग कर रहे हो तुम, तो ये ठीक नहीं है, सन्यासी का धर्म नहीं है। देखिए आप होते इस जगह पे तो क्या होते, आपका जो सन्यास का दंडा है ना उसको उधर डंडा टू मेक हिम ठंडा उसको उधर ही ठंडा कर देते थे हम तो, लेकिन महाप्रभु महाप्रभु है, वो उदार शिरोमणि और सर्वगुण संपन्न है। यथा योग्य उदर भरे ना करे विषय भोग, तो जितना पेट के लिए लाए उतना खाना चाहिए, लगता है उतना, लेकिन विषय भोग नहीं करना चाहिए, अति खाना नहीं चाहिए। सन्यासी तबे सिद्ध हय ज्ञान योग, तभी तो वो सन्यासी ज्ञान के योग में स्थित हो पाएगा। और फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं 2 श्लोक भगवगीता के 6:16 और 6:17, जिसमें भगवान कहते हैं कि अधिक नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए, अधिक सोना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं सोना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः, तो तभी हम अच्छे से योग कर पाएंगे। प्रभु कहे अज्ञ बालक मुई शिष्य तोमार, देखिए महाप्रभु की नम्रता, माय गॉड, नम्रता शिरोमणि है, क्या कह रहे, इतना भर्सना किया गया उनको, प्रसाद आधा ले रहे तो उसकी तरफ से भी वो बोल रहे कि शुष्क वैरागी जैसे मत व्यवहार करो। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि अज्ञ बालक, अरे मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, यही शिष्य तोमार, मैं तो आपका शिष्य हूँ, मोर शिक्षा देह यही भाग्य हमार, आप मुझे शिक्षा प्रदान कर रहे, उपदेश दे रहे, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। कितनी नम्रता है, इतनी नम्रता हम सोच भी नहीं सकते। सपने में भी हमारे साथ ऐसे कोई बोले तो सपने में हम उसको ठंडा कर देंगे और साक्षात होगा तो क्या करेंगे। ये तो सुनी रामचंद्रपुरी उठी गेला, ये बोलकर रामचंद्रपुरी फिर यहाँ से, ये सुनने के बाद रामचंद्रपुरी वहाँ से उठकर चले गए। भक्तगण अर्धाशन करे पूरी गोसाई सुनीला, और ये रामचंद्रपुरी ने ये भी सुना था कि भक्त भी आधा ही खा रहे करके।
आरदीन भक्तगण सह परमानंदपुरी प्रभु पाशे निवेदिला दैन्य विनय करी। तो दूसरे दिन परमानंदपुरी आए और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने नम्रता से वचन कहे। रामचंद्रपुरी है निंदु का स्वभाव, ये रामचंद्रपुरी का तो स्वभाव ही है दूसरों की निंदा करना। तार बोले अन्न छाड़ी किवा होवे लाभ, तुम उसके कहने के अनुसार अन्न को छोड़ रहे हो, इससे क्या लाभ होगा। पुरी र स्वभाव यथेष्ट आहार कराया, ये ना खाए तारे खौया या अतन करिया। ये पूरी का स्वभाव ही है, अच्छे से खाएगा वो और दूसरों को खाना खिलाएगा, प्रसाद खिलाएगा बहुत प्रयत्न करके। खौया पुनस्त तारे करे निंदन, बहुत खिलाने के बाद उनकी निंदा करेगा। एता अन्न खाओ, इतना खाते हो तुम, तुम्हारा कथा अच्छे धन, ये तुम्हारे लिए कितना तुम्हारे पास संपत्ति है, इतना खा रहे हो इन्हें बहुत संपत्ति होगा। तो इतना दोष देखते हैं, वो बता रहे हैं उनको, समझा रहे चैतन्य महाप्रभु को परमानंदपुरी। सन्यासी के एत खाओया कर धर्मनाश, अतएव जानिनु तुम्हार किछु नहीं भास। और फिर वो कहते हैं कि सन्यासी को कम लेना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, तुम सन्यास धर्म का नाश कर रहे हो। के कैसे व्यवहार के बा कैसे खाए, यही अनुसंधान ते हो कर ये सदाए। कौन कितना खा रहा है यही उनका हमेशा लक्ष्य ध्यान रहता है, वही देखते रहते। शास्त्र यही दुई धर्म कैरा छे वर्जन, सही कर्म निरंतर इहार करण। जो नहीं करना चाहिए वही ये कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार जो वर्ज है वो कर रहे हैं। और फिर वो बताते एक श्लोक 11वें स्कंद के 28वें अध्याय के पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक भी है यहाँ एक बताया गया है। परस स्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न गरेत। दूसरों के स्वभाव को और कर्म को उसकी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए और उसमें दोष भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये स्वभाव है, ये हमारे सटल बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमारा स्वभाव रहता है। और हमारे शरीर स्थूल शरीर जो पृथ्वी आप वायु तेज आकाश जो पंच महाभूत बने हैं, उससे हमारे कर्म रहते हैं। तो हमारे स्थूल शरीर और हमारे सूक्ष्म शरीर के कर्म और स्वभाव रहते हैं, हर किसी का रहता है वो। तो उसका न कभी प्रशंसा करना चाहिए न कभी उसमें दोष देखना चाहिए, क्योंकि ये बदलना बहुत मुश्किल है। उसको साइकोफिजिकल नेचर कहते हैं, शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म, तो इसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म, फिर जहाँ जन्म हुआ है, उस जिस स्थिति में हम पाले पोसे गए माता पिता के द्वारा, समाज के द्वारा, तो इसके द्वारा हमारे कुछ स्वभाव रहता है, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए उसकी स्वभाव की पूछताछ, उसके गुणगान करके भी एक तरीके से लाभ नहीं, और दूसरा उसका निंदा करके भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बदलना बहुत ही मुश्किल है। विशेषकर व्यक्ति के मृत्यु के बाद कभी भी उसके दोष को वखान नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी है ही नहीं उस शरीर में अपने गलत व्यवहार को सुधारने के लिए। तो इसलिए कभी भी मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की निंदा नहीं करनी होती। जब उनका जो कंडोलेंस होता है या जो भी होता है मेमोरियल, तो उसमें थोड़े कुछ अच्छे गुण जो है वो बता सकते हैं, और दोष के बारे में कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तार मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाड़िया, पर विधि निंदा करे बलिष्ठ जानिया। तो पहला जो भाग है कि दूसरों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये प्रशंसा कर सकते हैं, इसको पूर्व विधि कहते हैं। लेकिन जो पर विधि है, न गर्हयेत, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हाँ, उसको जरूर टालना चाहिए, यानी दूसरों की निंदा नहीं करना, ये जरूर पालन करना चाहिए। पहला जो बोला है कि प्रशंसा नहीं करनी है, वो कर सकते हैं, एक तरीके से बोला जा रहा है कि प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ गुण शत आछे तहा न करे ग्रहण, शुन गुण मध्य छले करे दोष आरोपण। जिसमें 100 अच्छे गुण हो गए उसको वो देखेगा नहीं रामचंद्रपुरी, उसके विपरीत एक दोष दिखा उसको ही बोलते रहेगा। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, जैसे एक मधुमक्खी होती है जहाँ बहुत ही गंदा स्थान है, उस गंदे स्थान में कुछ तो एक फूल गिरा हुआ है जिसमें कुछ मधु है, तो ये मधुमक्खी जाके उसमें बैठ के उसमें से मधु ग्रहण करेगी, बाकी गंदे चीज़ों को छोड़ देगी। लेकिन उसके विपरीत हमारे घर की जो मक्खी रहती है, बहुत अच्छा बगीचा है और वो बगीचे में किधर तो एक विष्ठा का छोटा सा कण पड़ा है, ये सब खुशबूदार सभी सुगंधी पुष्पों को छोड़ के ये मक्खी बराबर उस विष्ठा के ऊपर जाके बैठ के उसको ही चूसते बैठेगी। तो ये स्वभाव होता है। जो निंदक होते हैं, जिनमें अच्छे गुण हैं, उनको छोड़ के सिर्फ निंदा, कुछ दोष ही देखते हैं। और जो अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, कितना भी व्यक्ति निंदनीय क्यों न हो, उसमें कुछ अच्छे गुण को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे दक्ष देख सकते हैं हम, उनके दामाद थे शिवजी। तो शिवजी तो बड़े महान परम वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो इनकी तो इच्छा नहीं थी मेरी पुत्री सती का विवाह हो इस शिवजी से, लेकिन उनके पिताजी, दक्ष के पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी छोटी पुत्री सती का विवाह ये शिवजी से कर दो। अभी पिताजी ने कहा, इनको जबरदस्ती करवाना पड़ा। करने के बाद वो खुश नहीं थे अपने दामाद से। दामाद की इतनी भर्सना की, इतनी निंदा सबके सामने,
बोले अरे मेरी जो पुत्री है ना सती, उसकी आंखें एक हिरनी के समान है, और ये शिवजी की आंखें ये तो बंदर की आंखों के समान है। तो सोचिए सबके सामने बोल रहे, तो अर्थात फिर इतना निंदा किया उसने उस सर से, उसका सर ही कलम कर दिया गया। फिर वो बकरे का सर बिठाया गया उसको, अभी बोल तू बकरे के सर से शिव जी के गुणगान करेगा कि अवगुण बोलाएगा। फिर शिव जी के सामने झुकना पड़ा उसको, गुणगान करने पड़े उसको, अर्थात बाद में मृत्यु भी हो गई। तो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये परमानंदपुरी उनको समझा रहे हैं कि आप कृपया आपके जो प्रसाद कम किया उसको मत कीजिए, लीजिए। प्रभु कहें सबे के ने पूरी के करे दो रोष। अभी महाप्रभु की देखी महानता। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि आप सब ये पूरी गोस्वामी के ऊपर, रामचंद्रपुरी के ऊपर इतना क्यों दोषारोपण कर रहे हैं, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? सहज धर्म कहे ते हो तार की बात दोष। वो तो धर्म की बात कर रहा है ना कि सन्यासी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उचित तो कह रहा है, तो उसमें उनका दोष क्या है? देखिए जो निंदा कर रहा है उसमें गुण देखना, कितना गुणी व्यक्ति होना चाहिए। महाप्रभु बोल रहे वो सही तो कह रहे ना, धर्म के अनुसार तो कह रहे। यदि हया जिह्वा लंपट्य अत्यंत अन्याय, यतिर धर्म प्राण राखिते आहार मात्र खाए। अगर हम जीवा के ये है ज़रूरतें हैं उसको खिलाते रहेंगे, अच्छा अच्छा उसके शिकारी बन जाएंगे हम, तो ये बहुत बड़ा बुरी चीज़ है, ये बहुत अपराधनीय है। यतीर धर्म प्राण राखिते आहार मात्र खाए। एक सन्यासी का धर्म ही होता है कि बस अपने जीवन को गुजारा करने के लिए थोड़ा सा कुछ खाए बस। तबे सबे मेली प्रभु रे बहु यत्न कैला। तो सब भक्तों ने मिलकर महाप्रभु को बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाया। सबार आग्रह प्रभु अर्धे कर आकिला, लेकिन इतना आग्रह करने के बाद भी महाप्रभु ने आधा ही खाया उसका। दुई पर्ण कौड़ी लागे प्रभुर निमंत्रणे, कभू दुई जन भोक्ता कभू तीन जने। तो जो अभी प्रसाद महाप्रभु अभी 160 कौड़ी का वो प्रसाद ले रहे। तो पहले जो हमने सुना था 320, अभी 160 कर दिया उन्होंने, आधा कर दिया उसको। और वो भी प्रसाद था वो और दो लोग भी लेते थे, गोविंदा और काशीश्वर। अभोज्यान्य विप्र यदि करे न निमंत्रण, प्रसाद मूल्य लयते लागे कौड़ी दुई पण। अगर कोई ब्राह्मण उनको घर पे बुलाता था प्रसाद के लिए तो उनको बताया जाता कि 2 पण ये कौंसल इतना 160 कौड़ी का ही लाना है आपको। भोज्यान्य विप्र यदि निमंत्रण करे, किचु प्रसाद आने किचु पाक करे घरे। तो फिर वो उसके अनुसार वो लाता था वो ब्राह्मण, और भी थोड़ा प्रसाद वो बनाता था अपने घर में। पंडित गोसाई भगवान आचार्य सार्वभौम, निमंत्रण दिन यदि करे निमंत्रण, ता सबार इच्छा प्रभु करे न भोजन, तहा प्रभुर स्वातंत्र नाई ऐच्छे तार मन। तो ये महान भक्त पंडित गोसाई भगवान आचार्य सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे प्रसाद के लिए। तो महाप्रभु वहाँ जाते थे क्योंकि वो भक्तों के अधीन है, लेकिन और फिर उनके अनुसार वो वहाँ प्रसाद लेते थे। भक्तगणे सुख देते प्रभुर अवतार, यहाँ ऐच्छे योग्यता करे न व्यवहार। भक्तों को सुख देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो जैसे ज़रूरत थी उसके अनुसार समय उचित वो कार्य करते थे। कभू लौकिक रीति ये न इहेतर जन, कभू स्वतंत्र करे न ईश्वर प्रकटन। तो महाप्रभु कभी लौकिक नीति, लोक नीति जो है उसके अनुसार कुछ भक्षण करते थे वगैरह, अन्य समय वो नहीं तो फिर ईश्वर है तो उसके समान वो कार्य करते थे। कभी रामचंद्रपुरी भय हय वृत्य प्राय, कभू तारे नाही माने देखे तृण प्राय। तो कभी चैतन्य महाप्रभु रामचंद्रपुरी को अपने स्वामी समझकर उनके एक दास के रूप में बहुत कम खाते थे, या कभी अन्य समय फिर वो महाप्रभु तो भगवान ईश्वर है तो भक्तों को प्रसन्न करने के लिए लेते भी थे। ईश्वर चरित्र प्रभुर बुद्धिर अगोचर, यबे ये करे न से सब मनोहर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर है, उनका चरित्र हमारी बुद्धि से समझना मुश्किल है, लेकिन जो करते हैं वो बहुत ही मनोहर होता है। यही मत रामचंद्रपुरी नीला चले, दीन का तरह ही गेला तीर्थ करी बारे। कुछ दिन ऐसे रहे वो, सब भक्तों की निंदा की, भगवान की निंदा की, गुरु की निंदा तो पहले की, बाद में वो तीर्थ पर्यटन के लिए वो चले गए। तेहो गेला प्रभुर गण हैल हर्षित। जैसे ही चले गए सब भक्त बोले हरि बोल, अच्छा हो गया, पीड़ा टल गई। शिरेर पाथर ये न पड़िल आचंबित। जो सर के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी वजन था कुछ, तो वो जैसे नीचे गिर गया, सबको बड़ा अच्छा लगा। स्वच्छंदे निमंत्रण प्रभुर कीर्तन नर्तन, स्वच्छंदे करे न सबे प्रसाद भोजन। तो अभी स्वच्छंद से चैतन्य महाप्रभु सबके निमंत्रण स्वीकार करने लगे, कीर्तन नर्तन करने लगे और प्रसाद भी स्वीकार करने लगे। गुरु उपेक्षा कैला ऐच्छे फल है। गुरु की उपेक्षा की, अपराध किया, निंदा किया
तो इसका ये फल हुआ, क्रमे ईश्वर पर्यंत अपराध ठेकय। गुरु की निंदा की तो अंत्यतो गत्वा भगवान की भी निंदा की रामचंद्रपुरी ने। यद्यपि गुरु बुद्धे प्रभु तार दोष न लैला, गुरु बुद्धि के रूप से चैतन्य महाप्रभु तो उनके दोष को स्वीकार नहीं किया। तार फल द्वारा लोके शिक्षा कराइला, लेकिन उनके चरित्र के द्वारा, ये रामचंद्रपुरी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सबको बताया कि कैसे गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए, या गुरु का अपराध करता है तो कैसे व्यक्ति भगवान का अपराध करता है, भक्तों का अपराध करता है और उसका नाश हो जाता है। तो अंततः इनका पतन हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अर्थात ये बहुत बड़ा कुछ है और इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय तो हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि कितना निंदा हो सकती है, और हमारी तो निंदा होगी ही। तो हम में से कोई भी नहीं, अभी से लेके अंतिम काल तक ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारी निंदा नहीं होगी, होगी, बहुत होगी। और ये हम टाल नहीं सकते, इस संसार में रहना है तो ये होगा ही। तो लेकिन इसको ऐसे देख सकते हैं कि मैंने भगवान की जो निंदा कर दी गोलोक वृंदावन में यहाँ आके, तो मेरी तो निंदा होगी ही। तो ये जो निंदा कर रहा है ये मेरा बड़ा हितैषी है, इसमें कुछ सीखने लायक है क्या, मुझे अपने आप में कुछ सुधारने लायक है क्या? तो कुछ है तो सुधार सकता हूँ, नहीं तो फिर ठीक है, चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कीर्तन हम जारी ही रख सकते हैं, इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। उसके लिए बहुत कृष्ण भक्ति से हृदय भरा होना चाहिए। अभी हमारा जो मैराथन, प्रभु आके बैठ गए इधर, तो मैराथन अभी मंथ है, तो बाहर जाएंगे तो बहुत लोग निंदा करेंगे, है देखो पैसे कमाते हैं इस्कॉन वाले, अपने जेब में कितना, तुम कितना कमाते हो, ऐसे भी पूछने वाले लोग होते हैं। या फिर बहुत कुछ ताने मारेंगे। अभी हम जैसे अगर पढ़े लिखे जाते हैं, अरे तुमने गवर्नमेंट की सीट बर्बाद कर दी, क्यों तुम इंजीनियर बने, उससे अच्छा था कि किसी और को वो सीट प्रदान कर देते। बहुत ताने मारते हैं। तो अर्थात वो सहन करना के लिए इतनी सहन शक्ति नहीं लगती। लेकिन जिनके आजू बाजू में हम रह रहे हैं, जो हमारे आसपास हैं, हमारे ही प्रेमी भक्तगण इत्यादि, वो जब दोष देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। वो जैसे हृदय में गया हुआ एक तीर है, वो वेदना इतनी असहनीय हो जाती है, कितनी, जितना कृष्ण प्रेम कम है उतनी। तो इसलिए कृष्ण प्रेम से हृदय को भरना है, और वो नहीं है तो गुरु से भीख मांगनी है। फिर गुरु के आशीर्वाद से हम कृष्ण प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम से भर जाएंगे। फिर कोई निंदा करे उससे कभी प्रभावित नहीं होंगे, हम अपनी भक्ति जारी ही रखेंगे, उसमें कुछ बाधा नहीं आएगी। और हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे, जो बाकी सभी लोगों में हम गुण ही देखेंगे, अवगुण कभी नहीं देखेंगे। और फिर हम भगवत धाम में चेतना तो इसी जीवन में, इसी शरीर में होते हुए पहुँच जाएगी। और बाद में जब ये शरीर गिर जाएगा, जो गिरना ही है एक दिन कभी ना कभी मृत्यु के रूप में, तो आत्मा तो भगवत धाम के लिए पहले से ही पात्र हो गई थी जब इस शरीर में रह रही थी, तो वो जीवन मुक्त हो गया। तो इस तरह से हमें निंदा को सहन करने के लिए कृष्ण भक्ति के द्वारा अपनी शक्ति बढ़ानी है, और वो गुरु से, श्रील प्रभुपाद से हमें मांगनी। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं मैराथन, तो इसमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसके द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होगी। जब बाहर जा रहे हैं वितरण के लिए, लोग जो भी दोषारोपण करें उससे हम कभी प्रभावित नहीं होंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? अतः समय बहुत हो गया, लेकिन फिर भी तो चलती रहेगी ना, गुरु परंपरा कैसे चलती रहेगी ये भी। प्रभुपाद के जो गुरु थे, उनके बाद प्रभुपाद आए, उनके बाद फिर उनके शिष्य का परंपरा कैसा चलेगा? तो उनके शिष्यों के शिष्य होंगे, शिष्यों के शिष्यों के शिष्य होंगे, चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ये परंपरा जारी ही रहेगी, खंडित हो गई तो भगवान फिर से आ जाते हैं। भगवान कहते हैं भगवद्गीता के 4थे अध्याय में, ये राजर्षि परंपरा खंडित हो गई तो भगवान फिर से आ गए। और है किसी का प्रश्न? ठीक है, फिर यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि हरे कृष्ण। जो भक्त उठे हैं तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कृपा करके 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं इस ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु, बहुत सुंदर तरीके से माधवेंद्र पुरी ने अपने 2 शिष्यों के द्वारा कैसे शिष्य बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से रामचंद्रपुरी का उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमको बताया कि कैसा नहीं बनना चाहिए और कैसे ईश्वरपुरी जैसे एक भक्त बनना चाहिए। तो हम धन्यवाद करते हैं इस ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु को। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्रीमद् भगवद गीता क्लास मराठी में होगी 11:30 बजे आज का क्लास होगा इस ग्रेस आनंद बलराम प्रभु के द्वारा। हरि बोल। 23 दिसंबर को आप सबको मालूम ही है यह है मोक्षदा एकादशी है, जिस दिन श्रीमद् भगवद गीता का आविर्भाव दिन है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए थे। तो 23 दिसंबर को मंदिर हॉल में यहाँ पर भगवद गीता का रिसाइटेशन हॉल है, नीचे का भक्ति वेदांत हॉल में, और 10 बजे से शुरू होगा। और जिन भक्तों को ये भगवद गीता रिसाइटेशन में भाग लेना चाहते हो तो आप नित्य सेवा प्रभु या दया सिंधु प्रभु को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और गीता जयंती का दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ वितरण करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही विशेष एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कई जगह ग्रंथ वितरण हो रहा है और खास करके इस साल राम मंदिर का ओपनिंग हो रहा है अयोध्या धाम में। 22 जनवरी को ये मंदिर ओपन होने वाला है। करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर आने वाले, खास करके अयोध्या के धाम वासियों को इस्कॉन मंदिर के द्वारा 3 लाख से ज्यादा भगवद गीता हम फ्री में वितरण करने वाले हैं। और छोटा जो किताब लेगा उनको भगवद गीता फ्री में दी जाएगा। तो इस्कॉन पुणे की तरफ से भी बहुत सारे भक्तों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये गीता स्पॉन्सरशिप करने के लिए प्रयास कीजिएगा। जीवदया के द्वारा आपको एक पैम्फलेट मिलेगा। ये पैम्फलेट में आपको ये गीता दान, जो राम मंदिर में गीता दान देने के लिए एक पैम्फलेट बनाया है, कोई भी अलग अलग तरीके से इसका कलेक्शन कर सकते हैं। 5, 11 या 10, 20, 50, 100, 1000 लाखों की संख्या में भी आप कलेक्शन करके ये सभी लोगों को ये भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर का उद्घाटन के समय में ग्रंथ वितरण करने के लिए मदद कर सकते हैं। जो भी आप स्कोर लेके आएंगे वो स्कोर आपका ही रहेगा। और आने वाले 25 दिसंबर से 31 दिसंबर को हड़पसर में शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगा। ये हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा दिया जाएगा। हरि बोल। तो आज भी संडे है, काफी जगह ग्रंथ वितरण हो रहा है, तो सभी भक्तों से विनती है ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ वितरण कीजिएगा। तो 23 दिसंबर को क्या नेक्स्ट वाले इसके अगले कंफ्यूजन है, ये अगले वाला है। ये तो मोक्ष एकादशी के बाद का होता है, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, तेईस दिसंबर को वैकुंठ एकादशी भी है। ये प्रोसेशन होगा लॉर्ड बालाजी का। ये शाम को ये प्रोसेशन में भी आप भाग ले सकते हैं। और 23 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर को ये एकादशी का पारण समय है 7:03 से लेकर 10:44 तक है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, 24 दिसंबर को पारण समय है, ये 7:03 से लेकर 10:44 तक की है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।